बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। आयरिश हुकूमत का बड़ा इक़दाम, 4 साल से बग़ैर दस्तावेज़ात मुक़ीम मुहाजिरीन को कानूनी हैसियत देने का फ़ैसला कर लिया। आलमी इदारा सेहत की बड़ी वार्निंग, कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक ओमिक्रॉन के लिए तैयार रहना चाहिए। पोप फ्रांस ने पेरिस के आर्च बिशप का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। आर्च बिशप मिशेल ओम्पती ने 2012 में खातून के साथ मुबहम तल्लुकात का एतराफ़ किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस के दरमियान बड़ा मायदा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ्रांसीसी साख्ता 80 राफेल लड़ाका तैयारों की खरीदारी के तकरीबन 17 बिलियन यूरो मालियत के मायदे पर दस्तखत कर दिए। श्रीलंकन वजारत खारजा का बयान सामने आ गया। इस्लामाबाद में श्रीलंकन वजारत खारजा के तर्जुमान सगेस वारा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वाक़े से मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम के साथ तफसीलात का जायज़ा ले रहे हैं। तो कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम तहकीकात और इंसाफ यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे। माहिरीन फल्कियात की नई दरियाफ्त, 31 नूरी साल दूरी पर एक ऐसा सियारा दरियाफ्त कर लिया है जिसका बेशतर हिस्सा लोहे से बना है, जबकि वो इतना गर्म है कि वहाँ लोहा भी पिघलने लगा। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आयरिश हुकूमत ने तारीखी इक़दामात के तहत 4 साल से बगैर दस्तावेज़ात मुक़ीम मुहाजिरीन को कानूनी हैसियत देने का फ़ैसला कर लिया। 3 साल से मुक़ीम बच्चों को भी कानूनी हैसियत दी जाएगी। वो तालिब इल्म भी इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं जिनके वीज़ों की मियाद ख़त्म हो चुकी है। आयरलैंड में इस वक्त 17,000 मुहाजिरीन बगैर दस्तावेज़ात के मुक़ीम हैं। हज़ारों पाकिस्तानी इस फैसले से फ़ायदा उठा सकेंगे। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि दुनिया के तमाम ममालिक को ओमिक्रॉन के लिए तैयार रहना चाहिए। आलमी इदारा सेहत के रीजनल डायरेक्टर का कहना है कि जोग्राफियाई तौर पर ओमिक्रॉन का फैलाव इतना वसी है जितना मौजूदा सूरत हाल में रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि हम कोरोना के पहले डेल्टा वेरिएंट से भी सबक सीख चुके हैं, लिहाजा तमाम ममालिक को नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए तैयार रहना चाहिए। WHO के रीजनल एमरजेंसी डायरेक्टर का कहना था कि सफरी पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ वायरस के दीगर ममालिक में फैलने को ताख़ीर का शिकार कर सकती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी इदारा सेहत बड़े पैमाने पर ओमिक्रॉन पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन अब तक ऐसी कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई जिन ममालिक में ये वायरस फैला है इसमें कोई तब्दीली आई हो। पोप फ्रांस ने पेरिस के आर्च बिशप का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। आर्च बिशप मिशेल ओम्पती ने 2012 में खातून के साथ मुबहम तल्लुकात का एतराफ़ किया था। आर्च बिशप मिशेल पोप फ्रांस को ख़त भेजा था जिसमें उन्होंने मुस्तफ़ी होने की रजामंदी जाहिर की थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फ्रांस में 70 सालों के दौरान 3000 पादरी जिनसी ज़्यादतियों में मुलव्विस रहे हैं।
متحدہ عرب امارات نے 80 رافیل لڑاکا طیارے متحدہ عرب امارات نے 80 رافیل لڑاکا طیارے 12 کارکال ملٹری ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر خریدنے پر اتفاق کیا ہے۔ فرانس اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدے پر دستخط فرانسیسی صدر کے دورہ UAE کے موقع پر ہوا۔ متحدہ عرب امارات کو رافیل طیارے 2027 میں موصول ہوں گے، جبکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کا نتیجہ ہے۔ UAE کا رافیل طیاروں کی خریداری کا آرڈر بین الاقوامی سطح پر اب تک کا سب سے بڑا آرڈر ہے۔ اس نو دریافت سیارے کا نام GJ 367b ہے اور یہ جنوبی آسمان کے ویلا نامی جرمٹ میں ایک ستارے GJ 367 سے بہت قریب رہتا ہے۔ اس کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ فلکیاتی مشاہدات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مذکورہ سیارے کے جس حصے کا رخ اس کے مرکزی ستارے کی طرف ہوتا ہے وہاں پر سطح کا درجہ حرارت تقریباً 1500 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں موجود لوہا بھی شاید پگھلی ہوئی حالت میں ہو۔ زمینی ماحول میں لوہا 1538 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھل جاتا ہے۔ ماہرین کو اس سیارے کے اولین شواہد ایکزو پلانٹ سروے سیٹلائٹ TESS سے حاصل شدہ ڈیٹا کے تجزیے میں ملے۔ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کی ہلاکت پر سری لنکن وزارت خارجہ کا بیان سامنے آ گیا۔ اسلام آباد میں سری لنکن وزارت خارجہ کے ترجمان سگیس وارا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ واقعے سے متعلق پاکستانی حکام کے ساتھ تفصیلات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ توقع ہے کہ پاکستانی حکام تحقیقات اور انصاف یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے میزبان راجہ ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔